नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके का जो पोर्शन आता है, यानी राजस्थान जीके जो आता है वो बीएसटीसी में टोटल 150 नंबर का आपका आता है, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान जीके की एक डेली क्लास होगी और एक डेली क्लास आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होगी। और दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो रीजनिंग में मैं आपको इतना अच्छी तरीके से जो समझा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। यानी रीजनिंग अगर बात करें तो वो भी आपके 150 अंक की होती है, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान जीके भी 150 नंबर की होती है। सेक्शन अभिरुचि 50 नंबर की होती है। और 90 नंबर की जो आपकी होती है वो हिंदी सॉरी आपके जो हिंदी या कोई लैंग्वेज होती है, यानी जैसे हिंदी या संस्कृत जो भी आप चूज़ करते हैं वो आपकी होती हैं। और बाकी जो बची है वो आपके 60 नंबर की जो होती हैं वो दोस्तों आपका इंग्लिश की होती है। यानी 150 नंबर आपकी रीजनिंग, 150 नंबर राजस्थान जी के, 150 नंबर आपकी शिक्षण अभिरुचि, 90 नंबर आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी या आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं या आप है जो संस्कृत यूज़ कर सकते हैं। और 60 नंबर आपकी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इंग्लिश में अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपके टफ नहीं आते, बहुत ही सरल तरीके से आते हैं वो भी। यानी बीएसटीसी का कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो कर सके तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपको संपूर्ण नोट्स चाहिए तो केवल और केवल 151 रुपये में आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे कंप्लीट, जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति भूगोल, यानी कि राजस्थान का कंप्लीट आपको जीके मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो रीजनिंग मिलेगी, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, यानी संपूर्ण आपको कंप्लीट, किसी भी प्रकार की कोई बुक्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको पेमेंट करना होगा 150 रुपये और आपको कंप्लीट ए टू जेड आपको पीडीएफ वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसी पीडीएफ को पढ़ करके मैंने 2022 बीएसटीसी में 600 में से 539 नंबर है जो प्राप्त किए थे और मुझे मेरे ये ज़िले में वो कॉलेज मिल गई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान को, अभी जो पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड, यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, उसमें अगर बात करें तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, इस टॉपिक में अगर बात करें तो ये दोस्तों एग्ज़ाम रिव्यू की बुक्स हैं, इसी में से मैं आपको करवाता इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2000 अपने जो 23 में अभी जस्ट हुआ था 21 मई को, उसमें अगर बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें तो दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होता है, तो 15 नंबर का ये आपका टॉपिक है वो होने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो आज के वीडियो में हम ये आपको पूरा बताएँगे। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जॉइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको ये फ्री है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, आपको रफ कॉपी लेनी है और वहाँ पर आपको ये इसके वो इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर नोट्स लेके इसी प्रकार आपको वो लिखना है और आप आराम से उनको ईज़िली ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। लगभग अगर बात करें तो ये 100 प्लस क्वेश्चन है जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन है। अगर कहीं से भी आपका एग्जाम में अगर कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए कि राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं या उपलब्ध हुए हैं। यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थल है जहाँ से जो पुरा पाषाण युगीन उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं या उपलब्ध हुए हैं। तो यह दोस्तों कृषि अधिकारी कृषि विभाग में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बागोर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागोर। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी और बात बता देना चाहता हूँ कि जो बीएसटीसी में अगर अभी तक हम बात करें, जब से बीएसटीसी का पहला एग्ज़ाम हुआ तब से लेकर के 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें राजस्थान जीके के केवल और केवल वही 50 के 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो राजस्थान में अभी तक जितनी भी प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे राजस्थान पीटीटी का ले लो, बीएसटीसी का ले लो, पुलिस कांस्टेबल का ले लो, ग्राम विकास अधिकारी का, पटवारी का, सीईटी का वगैरह, चाहे रीट का कोई भी अगर एग्ज़ाम है, उसमें से जो एग्ज़ाम में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन है वो उठा कर के पूछा जाता है। यानी इसमें अगर बात करें तो स्टार्ट से लेकर के 2022 तक पीटीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा देता हूँ और आपको यहीं से वो क्वेश्चन है वो 101% आपको सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है वो मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो गया बागो, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। यह कृषि अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। देखिए, ये रिपीट होने वाला सेम टू सेम ये ऐसे क्वेश्चन आते बीएसटीसी में, देख लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पर नहीं आया है,
और जो भी नया सदस्य इस चैनल पर आया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बीएसटीसी से रिलेटेड कंप्लीट आपको कोर्स बिल्कुल है वो फ्री करवाया जाएगा दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको दोस्तों कंप्लीट आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी इनकी। और दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को दोस्तों 1000 सब्सक्राइब तक जल्दी से जल्दी आप पहुंचाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। सबसे पहले देखिए ये स्थल है और ये जिला, इनको दोस्तों क्या करना आपस में वो मिलाना है। सिंधी तालाब अगर बात करें तो कौन से जिले में है, यानी कि ये प्राचीन सभ्य स्थल है। सिंधी तालाब अगर बात करें तो ये नागौर जिले में है। तिलवाड़ा अगर बात करें तो ये बाड़मेर में है। आपको पता होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में वो यहाँ पर मल्लीनाथ का पशु मेला भी लगता है लूनी नदी के किनारे। बीजा की पहाड़ी अगर बात करें तो जयपुर नगरी आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में है। और एक आप कमेंट करके बताइए राजस्थान में है तो नगरी तो चित्तौड़ में है, लेकिन एक और क्षेत्र है जिसका नाम है नगर, वो नगर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है, जिससे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ सभी विकल्पों को सुमेलित करके लिखा गया है, यानी ये जो सभी विकल्प है वो क्या है, सभी सुमेलित है, सभी इसके सामने जो विकल्प जिला वगैरह वो लिखे हुए सही लिखे हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। यह क्वेश्चन देखो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है और कृषि अधिकारी में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा काले और लाल रंग की मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नहर के जो स्थान प्राप्त हुए हैं जो इनके है ना, ये 4 ऑप्शन इसमें से कहाँ पर प्राप्त हुए, तो नगरी से प्राप्त हुए थे। और नगरी आपको पता है कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर देखिए कि पुरातात्विक स्थल बागौर कहाँ पर अवस्थित है। बागौर अभी हमने जो पहले ऊपर पढ़ा था, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में है जो पुरापाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध है। तो मैंने बताया था बागौर भीलवाड़ा में। तो ये देखो यहीं से क्वेश्चन आ चुका है वापस पुनः। तो बागौर कहाँ पर अपने स्थित है, कौन सा क्वेश्चन था, ये देखिए बागौर कहाँ पर स्थित है, तो बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, ये कोठारी नदी पर स्थित है भीलवाड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए छठा है कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध किससे है। देखो गिलुंड, गिलुंड एक दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है जो कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। और गिलुंड अगर बात करें तो राजस्थान के ये राजसमंद जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। प्राचीन सभ्यता संस्कृति, ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति है। सातवां क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था, नगरी आया था चित्तौड़ में। और नगर अगर आपसे पूछा जाए तो न से नगर, तो ट से टोंक में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, टोंक में स्थित है। और नगरी चित्तौड़ में, नगर टोंक में, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन वास्तुकारी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बेराट से प्राप्त हुए हैं। और बेराट आपको पता है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बेराट तो जयपुर में स्थित है। बीजे की पहाड़ी भी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता अगर बात करें तो ये दोस्तों सीकर में स्थित है। और कौन सी किस युग से संबंधित है, तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों ये तांबे से रिलेटेड ये जो आपकी सभ्यता है जो कि ताम्र युगीन सभ्यता कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। और इसको धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, उसमें एक तो आपका ऑप्शन ये बनेगा कि आघाटपुर, ये भी सही है। और इसी को दोस्तों आघाटपुर यानी कि आहड़ सभ्यता को आघाटपुर कहते हैं। और आघाटपुर को क्या कहते हैं दोस्तों, धूलकोट कहते हैं, ठीक है। आहड़ सभ्यता जो राजस्थान की कौन सी सभ्यता कहलाती है दोस्तों, ताम्रयुगीन कहलाती है या कांस्य युगीन, कौन सी कहलाती है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है 11वां है, देखो आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से हैं, यानी कि गिलुंड सभ्यता है उनके जो अवशेष है वो कौन सी युग से रिलेटेड है, कौन सी युग से संबंधित है। तो ये दोस्तों अपने ताम्र प्रशस्त्र युग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ताम्र प्रशस्त्र युग से संबंधित है। और गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है, गिलुंड अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। अब हम जल्दी से आपको ये पार्ट है वो पूरा करवाते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए थे। तो आपको पता होगा दोस्तों, बागौर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और इनके जो अवशेष मिले थे वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है।
डड्डीकेर सेल कला जो दोस्तों स्थित है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डड्डीकर अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपने अलवर क्षेत्र में यानी अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट के नाम से अभी हमने बताया था आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सुनारी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों अपने कहाँ से प्राप्त हुए थे, सुनारी के तो भाई साहब शेखावाटी यानी झुंझुनू से वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो गिलुंड अगर बात करें तो ये अपने बनास नदी के किनारे पर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में वो जुता हुआ खेत मिला है। यानी कि अगर बात करें जो कालीबंगा सभ्यता है उनके किस दिशा में यानी कौन सी साइड में है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो दक्षिण पूर्व आपको ध्यान में रखना, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर होगा। और जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से जिले से संबंधित है या किस जिले में है। तो वो गंगानगर जिले में अपने है या हनुमानगढ़ में, आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसमें अगर बात करें तो जो राइट आंसर था कालीबंगा, तो ये अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। अशोक का जो शिलालेख है वो बैराट की जो बैराट में यानी बीजक की पहाड़ी जो बैराट में स्थित है, अशोक का जो शिलालेख वहां पर था, तो उसको उनकी खोज किसने की थी। तो यह दोस्तों की थी कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी, कैप्टन बर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस पुरा पाषाणकालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री मिली है। सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री सॉरी, जो इनकी सामग्री यानी ताम्र का मतलब होता है तांबे की जो बनी पाषाणकालीन जो स्थल है वहां से जो सर्वाधिक ताम्र ताम्र सामग्री यानी का मतलब है जो तांबे की बनी हुई जो वस्तु है वो सबसे ज्यादा कौन से स्थान से प्राप्त हुई थी। तो गणेश्वर से प्राप्त हुई। कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, कांतली नदी है और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है कांतली नदी पर। अगला क्वेश्चन 20, हाँ, कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बेराट से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कौन से स्थान से प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है 7 अग्नि वेदिका। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। बाह्य संपर्क, बाह्य का मतलब होता है जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था, उनसे ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त हुई थी जो कि अन्य देशों के साथ में है। या बाह्य, बाहर का मतलब होता है बाहरी संपर्क यानी दूसरे देशों के साथ, राज्यों के साथ है वो मतलब कि व्यापार का जो है वो संकेत देती है। तो वो दोस्तों उन कौन सी सामग्री मिली थी जो इनको संकेत देती। तो वो लेपिस लाजुली, ये सामग्री आपको ध्यान में रखना है, लेपिस लाजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यानी 23 क्वेश्चन है, देखिए, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उनकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ संस्कृति, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। गिलुंड सभ्यता के भाई साहब यह तो अपने तांबा प्रशस्त्र युग से रिलेटेड हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। निष्पादित का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुरू हुआ था या बंद हुआ था। तो इनका जो स्टार्ट हुआ था वो बीबी लाल यानी बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 27वां देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो कालीबंगा से संबंधित आपका जो टाइम अगर पूछा जाए कि कालीबंगा राजस्थान की एक सभ्यता है, उनका जो टाइमिंग है वो क्या रहा था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व कितने, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और दोस्तों ईसा पूर्व क्या होता है, हमेशा वो घटते क्रम में होता है, यानी यहाँ से 2500 ईसा पूर्व है तो यहाँ से 1500 ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे। तो एक तो आपको ध्यान में रखना, दो मुंह वाला चूल्हा है और अनेक प्रकार के बर्तनों के साथ में सिलबट्टा। सिलबट्टा दोस्तों क्या होता है, एक पत्थर का मतलब इस प्रकार का उपकरण होता है जिसके ऊपर धनिया है, लहसुन वगैरह, उनको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, तो वो सिलबट्टा कहलाता है, जो कि आड़ से मिला था। अगला क्वेश्चन, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। तो बेराट आपको ध्यान में रखना मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किस स्थान से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाख बाबा की प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी वो नोह भरतपुर में प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई, नोह भरतपुर से प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में नोह भरतपुर में आता है।
किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के जो अवशेष प्राप्त हुए कालीबंगा से हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनको कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक साइड में आपके पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, दूसरी साइड में इनसे रिलेटेड जिले दिए गए हैं। यानी इसमें से एक ऐसा है वो इसमें सुमेलित है वो नहीं है। कालीबंगा कहाँ पर है? चूरू में। ये तो बिल्कुल नहीं है चूरू में, तो ये तो क्या है असंगत है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। आड़ सभ्यता गरबा यानी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, चूरू में नहीं है, ठीक है। आड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों, जो आपकी सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में बीएसटीसी में, तो वो उसी प्रकार से आते हैं, संबंधित आपको सुमेलित करना होता है। यानी एक साइड में आपके प्राचीन स्थल दिए हुए हैं, दूसरे उनसे रिलेटेड इनकी जो खोज की थी वो उनके नाम लिखे गए हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल इनकी खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता की खोज जो की थी वो एच.डी. सांकलिया ने की थी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है सर। तीसरा है बेराट बेराट सभ्यता की खोज केदारनाथपुरी ने, बिल्कुल भाई साहब। जो बेराट सभ्यता इनकी खोज है वो केदारपुरी नाथ ने नहीं की थी, वो दोस्तों इनका जो उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किया था वो दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 में किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बागोर सभ्यता आपको पता है वी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 34वां देखिए कि आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर इस प्रकार विकल्प दिया गया है, तो इसको आपको थोड़ा-सा यहाँ पर आप आराम से वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर को महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। यानी कि कौन-सा है जो इस निम्न में तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? उनका उल्लेख दोनों में किया गया है, महाभारत और महाभाष्य में। तो मध्यमिका मध्यमिका आपको पता है, ये इसका प्राचीन नाम ये अपने नगरी था। जो वर्तमान में अगर बात करें, जो मध्यमिका कौन से क्षेत्र में आता है? अपने चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। व्याख्या देखिए, मध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और जहाँ खुदाई में शिव जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त काल के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? बागोड़ा और तिलवाड़ा आपको पता होगा, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे, और तिलवाड़ा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, लूणी नदी के किनारे। तो ये जो दोनों जो स्थल हैं ये अपने मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है? मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अभिलेख, यानी वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो घोसुंडी अभिलेख है, जो राजस्थान के अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वां क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये देखो पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड है वो कहाँ से प्राप्त हुए? यानी इसका नाम था गोरे बंकोट, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए थे। मेस मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक जो इनका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो मध्य पाषाण कालीन इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा इसकी खोज की थी, ध्यान में रखना। यह भी पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो ये हन्ना रेड्डी के द्वारा इसकी जो उत्खनन किया गया था। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलो डॉट्स का सिक्का इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, जो कि अगर हम बात करें तो अपने रेड से प्राप्त हुआ था, रेड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेड पुरातात्विक स्थल टोंक जिले में डील नदी के किनारे पर स्थित है। तो रेड कौन सी नदी पर स्थित है? र से रेड, ढ से डील नदी के किनारे पर स्थित है। रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले पूछा था। अगला क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ? साबी नदी के किनारे। तो जोधपुरा सभ्यता है, और जोधपुरा सभ्यता दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में न होकर के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर युगीन, है ना, पत्थर के संबंधित। तो नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारे वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम
प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको जाता है? तो एसीएल कार्लाइल को जाता है। किसको जाना जाता है? एसीएल कार्लाइल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन पाया गया है वो अपने बालाथल सभ्यता में पाया गया था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो अमलानंद घोष को जाना जाता है। किसको दोस्तों? अमलानंद घोष को। नेक्स्ट, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था 2008 में, सॉरी 2013 में। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो बागोर सभ्यता से मिले हैं। बागोर जो सभ्यता वो भीलवाड़ा कस्बे की कोठारी नदी के किनारे पर स्थित ये सभ्यता है और यहाँ से वो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो बागोर सभ्यता इसका करेक्ट आंसर होगा और आपको ये ऑप्शन राइट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये तो अपने बेराट सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से। और आपको पता ही होगा बेराट सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कि राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों के विद्यमता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि राजस्थान का कौन सा नगर है जहाँ पर पूर्व आर्यन, पूर्व का मतलब होता है पुराने टाइम में आर्य जो लोग हैं उनके वहाँ पर निवास का वो ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है। तो वो बेराट में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? देखो, विद्यमता का मतलब होता है उपस्थित। क्या होता है? विद्यमान या उपस्थित एक ही शब्द होता है। पूर्व का मतलब होता पहले, आर्यन का मतलब आर्य लोग, यानी पूर्व में जो आर्य लोग आए थे पहले, उनके कहाँ पर वो रुके थे, उनके जो प्रमाण मिले हैं वो बेराट में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बालाथल अभी हमने सभ्यता एक पढ़ी थी, बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता वहां से क्या मिला था? 11 कमरों वाला एक विशाल भवन है वो राजस्थान में मिला गया था। कौन सी सभ्यता से? बालाथल सभ्यता। जो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड क्वेश्चन पूछा था 2013 में। बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है, ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित है और बालाथल सभ्यता की खोज ब से बालाथल तो ब से बी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया था। 52 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, ए सर्वे वर्क ऑफ एनलिस्टेड साइंटिस्ट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? यानी जो लुप्त जो सरस्वती नदी है उनके बारे में। तो ये जो उन्होंने कृति लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो आपको ध्यान में रखना, ये दोस्तों लिखी थी ओरेल स्टाइन्स के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 4 कथन है, 4 में से 3 कथन तो दोस्तों क्या है? गलत है और एक कथन इसमें से सही है। तो कौन सा है? पहला देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो इसमें असत्य लिखा है बिल्कुल। तो यह तो दोस्तों क्या है? गणेश्वर सभ्यता एक, इसमें जो देखो मैं आपको सीधा सा राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ये होगा कि आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाने इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इनकी जो व्याख्या देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए। हाँ, कि गणेश्वर का टीला नीम का थाना सीकर जिले में कांतरी नदी के किनारे स्थित है और यह उत्खनन स्थल है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट में पाषाण युग से मौर्यकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है जहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीन या उनके उत्तर हड़प्पा कालीन के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। टोटल 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों बीचक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है? बीएसटीसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला आपने कौन सा? तृतीय राजधानी बताई थी किसकी? सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी जो बताई थी वो दशरथ शर्मा ने बताई थी। किसको बताई थी? कालीबंगा को बताया था। अगला क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? अहिछत्रपुर आपको पता होगा, ये आपने अगर जनपद पढ़ा होगा तो वहां से आपने ये नाम सुना होगा, नागौर का नाम था अहिछत्रपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिनंड्र के 16 सिक्के वो प्राप्त हुए थे? मिनंड्र एक यूनानी शासक था, ठीक है। तो उनके ये एक मतलब ग्रीक तो उनके जो 16 सिक्के प्राप्त हुए थे वो बेराट से उनके 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60वां देखिए कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान से
प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य सभ्यता। ये आप ऑप्शन पढ़ लेना, इसमें आपका राइट आंसर आर्य सभ्यता होगा। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क प्राप्त हुई थी? तो ये अपने बेराट से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य सभ्यता से प्राप्त उपकरण निम्नलिखित में से यानी मुख्यतः कौन सा निर्मित है? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर है। उदयपुर के पास स्थित आर्य सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन जो करवाने का जो श्रेय जाता है वो अक्षय कृति व्यास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता स्थल जो पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो जो प्राचीन कालीबंगा सभ्यता स्थल है, यह क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन देखो कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था, और अभी जो 21 मई को भी सॉरी जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराट, जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है। बेराट यानी विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। तो ये राजस्थान के तीनों कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। कालीबंगा से काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। 67। अगला क्वेश्चन है 68 है कि राजस्थान में महाभारत काल में अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए? महाभारत काल के अवशेष तो अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नूह से प्राप्त हुए थे। वैसे बेराट अगर बात करें तो ये जो अलवर और जयपुर जयपुर में आता है, लेकिन उसके नज़दीक आता है अलवर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69। अब बहुत ही बिल्कुल है वो कम क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित है? यानी कौन सा खाद्य पदार्थ था जिसके माध्यम से वो मतलब उनके बारे में अच्छी तरीके से उनकी जानकारी रखते थे? तो चावल के बारे में आर्य सभ्यता के लोग जानते थे। ये पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा था। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? यानी गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना सीकर, नीम का थाना, ठीक है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कांतरी नदी के किनारे। क्वेश्चन देखो पटवार में 2011 में क्वेश्चन पूछा था। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई। यहाँ पर देखिए गणेश्वर का टीला नीम का थाना सीकर के निकट कांतरी नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। भाई साहब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। बहुत ही जल्द अपने चैनल के माध्यम से आपको बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। अगला देखिए, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रंगमहल तो अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बीएसटीसी में आने लायक क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों पटवार 2011 में पूछा था, और राजस्थान बीएसटीसी 2022 में एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियों से है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव नगर टोंक को कहते थे, बिल्कुल सही है, नगर टोंक को कहते थे। पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा था। पीटीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। राजस्थान के किस राज्यों के सिक्के नलियासर, बेराट व नगरों से नगरी से प्राप्त हुए? नगरी चित्तौड़ में आता, बेराट जयपुर में आता, नलियासर जयपुर में। तो यह यूनानी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थित कौन रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति का नवीनतम उत्खनित जो इसका यानी उत्खनन जो किया गया था, जो खोजा गया था स्थल है, वो कौन सा है निम्न में से? तो आपको ध्यान में रखना, ओजियाना नहीं है दोस्तों। ओजियाना था बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बालातल। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह तो हमने पहले ही पढ़ा था, ताम्रपाषाण युग से रिलेटेड है, संबंधित हैं। 77 क्वेश्चन नंबर देखिए, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये बेराट में स्थित हैं, जो कि विराट नगर के नाम से जाना जाता है। 1 2 ये देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड टीचर्स 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, बीएसटीसी 2009 में पूछा गया था, 2007 में पूछा गया था बीएसटीसी में, थर्ड ग्रेड में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन एक छोड़ करके 1000 बार यह क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। देखो पुलिस कांस्टेबल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखो, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के समीप ये हुई थी। ये देखो बीएसटीसी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं या उपलब्ध हुए हैं? तो ये दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं, आरएस में क्वेश्चन पूछा था, पुलिस में पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा जयपुर, जो कहाँ पर है दोस्तों? बेराट में। 79 क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन नंबर है कि राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी संस्कृति या सभ्यता के अवशेष प्राप्त मिले हैं? तो गिलुंड सभ्यता इंपॉर्टेंट वेरी वेरी दोस्तों देख सकते हैं बीएसटीसी 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बीएसटीसी 2022 सॉरी 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के पुराने इनके साक्ष्य मिले हैं? तो ये दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर में और ईओ आरओ का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य संस्कृति के लोग किस धातु धातु से परिचित नहीं थे? तो आर्य संस्कृति के जो दोस्तों लोग थे वो चावल से परिचित थे, लेकिन धातु यहाँ पर पूछा है तो ये लोह धातु से जो परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों। अब देखो इनको याद रखने की एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। आर्य संस्कृति के जो लोग होते हैं वो मतलब कि है जो चावल बना मतलब कि चावल तो बनाते थे, यानी चावल से परिचित थे, लेकिन लोह की वस्तु में नहीं बनाते थे, यानी कि लोह धातु से वो परिचित नहीं थे। ये आपको ध्यान में रखना, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, याद रखने की। राजस्थान के किस स्थान पर सेंधकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? यानी दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल नवीनतम है। यानी कि कालीबंगा का जो प्रथम जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? एक किया था बीबी लाल और बी के थापर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। देखो एक होती है खोज और एक होता है उत्खनन। तो खोज अलग होता है, उत्खनन अलग होता है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी ब्रजवासी लाल का इसको यानी इसको शॉर्ट में बी एल लाल के नाम से जाना जाता है और बालकृष्ण थापर यानी बी के थापर के नाम से जाना जाता, तो इन्होंने किया था। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये पुलिस 2011 जेल प्रहरी 2013 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राइट आंसर इसका हनुमानगढ़ होगा। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो आप देख सकते हैं जो विराटनगर में स्थित है, जयपुर में। आरपीएससी थर्ड ग्रेड में 2009 में पूछा था, सेकंड ग्रेड मैथ्स में पूछा था 2010 में। अगला क्वेश्चन है बनास नदी या बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आहड़ सभ्यता। बेराट प्राचीन काल की राजधानी किसकी थी? बेराट तो मैंने पहले ही बता रखा था, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। सेकंड ग्रेड उर्दू में क्वेश्चन पूछा था 2010 में। बनास नदी आर्य सभ्यता जो स्थित है वो बनास नदी आर्य सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वो कौन सी है? तो ये सेकंड ग्रेड साइंस में 2010 में क्वेश्चन पूछा था जीके के पेपर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? अ, तो ये है वो आर्य सभ्यता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में नालियां बनाने के जो पक्की ईंटें वो काम में ली गई हैं? तो कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में ताम्र संस्कृति की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर कुराड़ा। पर्वतसर राजस्थान के नागौर जिले में आता है। कुराड़ा नामक स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। कुराड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति देखिए कुराड़ा, ठीक है। इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। किसको कहते हैं औजारों की नगरी? औजारों की नगरी तो भाई साहब है जो कुराड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुराड़ा को कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला यानी कि 92 क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 में ताम्र संस्कृति की प्राप्ति पर्वतसर जो नागौर में आता है कुराड़ा। यहाँ दोस्त इसका राइट आंसर होगा कुराड़ा, जिसे औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 93, मैं थोड़ा-सा सही करके आपको बता देता हूँ कि किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड ग्रेड टीचर्स पार्ट बी में पूछा था, सेकंड ग्रेड टीचर्स संस्कृत में पूछा था, पटवा 2011 में पूछा था, पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, बीएसटीसी में पूछा था, यहाँ पे देखिए पीटीटी में सॉरी पीटीआई में पूछा गया था, है ना? ये पशुधन सहायक में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, है ना? आरएमएसएसबी जेईई में पूछा गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा आहड़ सभ्यता। तो ये आपको देखना है। तो इनकी दोस्तों जो व्याख्या होती है वो थोड़ी-सी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि उदयपुर जिले में आहड़ या आहड़ देखो आहड़ नदी को बेडच के नाम से भी जाना जाता है, बेडच। आहड़ या बेडच नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन पूछा था स्टेनोग्राफर में, पीटीआई में पूछा था, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड 2015 में। अगला क्वेश्चन इसे बना संस्कृति आरएमएसएसबी जेईएन 2020 में क्वेश्चन पूछा था। बना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, यानी ताम्रवती नगरी को बना संस्कृति के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती नगरी था और 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था इसी को। और स्थानीय लोग है जो ताम्रवती नगरी जो है आहड़, इनको दोस्तों धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं। ये पशुधन सहायक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, लाइक वीडियो को आप ज़रूर कर देना। दोस्तों आप वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप वीडियो को जो लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके लिए लेकर के आते हैं।